स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री डीएलएड एग्जाम में पूछे गए साइंस के 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला एक साथ मिलकर बनती है। जब श्रृंखलाएं आपस में एक साथ जुड़ जाती है और जब बड़ी श्रृंखला बन जाती है तो वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो क्या कहलाती है? खाद्य जाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग मतलब किसके बारे में पूछा गया है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है क्या? बिल्कुल नहीं। फंजाई के कारण भी नहीं होता, प्रोटोजोआ के कारण भी नहीं होता। सिंपली ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है। देखिए, हमने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो सीरीज चलाया है, जिसमें हमने 10 वीडियो किया है, उसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हमने सभी बीमारियों को, प्रोटोजोआ से होने वाले और जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, कवक से होने वाले, कृमि से होने वाले, सब को वहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आप उसको देख लेते हैं देन डेफिनेटली बीमारियों से आने वाले सवाल को आप इजीली बना पाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया है उस वीडियो में। बेरी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इसको भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। किस ग्रंथि को जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापा जाता है। तो देखिए, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा क्या मापा जाता है? आंतरिक व्यास भी मापा जाता है, बाहरी व्यास भी मापा जाता है, पतली नली की गहराई तथा मोटाई भी मापा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। जितने भी क्रांतियां हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, सबको हमने अपने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वाले सीरीज़ में कंप्लीट किया है। देखिए, वो सीरीज़ जो 10 क्लास का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली है। तो समुद्री मछली आपसे पूछा गया है। रोहू है क्या? बिल्कुल नहीं। हिल्सा, कतला भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। हिल्सा क्या है? समुद्री मछली है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ऑप्शन ए डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया संबंधित है। अब दृष्टि दोष, दृष्टि शब्द से ही पता चल रहा है कि आँख का बात चल रहा है। तो निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? मायोपिया किससे संबंधित है? नेत्रों से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा भी नहीं आएगा, मस्तिष्क, कान भी नहीं आएगा। फिर है, किसी की आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सिंपली अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, भारत में व्यापारिक स्तर पर लाख का उत्पादन कहाँ होता है? व्यापारिक स्तर पर, कमर्शियल स्केल पर कहाँ होता है? इंडिया में पूछा गया है। तो इंडिया में होता है कहाँ? मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टमाटर में उपस्थित अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, एकदम सिंपल है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो इससे किडनी स्टोन भी बनता है, इसलिए बोला जाता है कि टमाटर थोड़ा कम खाना चाहिए। उसके बाद है, दाद एक आम त्वचा संक्रमण है जो निम्न कारणों से होता है। देखिए, बीमारी से दूसरा सवाल है जो 2024 में पूछा गया था। तो इतना मान के चलिए, बीमारी से सवाल आएगा ही आएगा। तो सभी बीमारियों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने जो सीरीज़ चलाया है 10 वीडियो का विज्ञान सामाजिक विज्ञान वाला, उसमें सब आपको मिल जाएगा। तो दाद एक आम त्वचा संक्रमण है। ये किससे होता है? तो ये किससे होता है? फंगल इन्फेक्शन है, फंगस से होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत सरकार को इनमें से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी अनुमति नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी अनुमति नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका भी नहीं है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया? वन संरक्षण अधिनियम तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कब चेंज किया गया था, कब संशोधन किया गया था, कब अमेंडमेंट किया गया था? तो ये किया गया था, कब किया गया था? आंसर में तो दिख ही नहीं रहा है, ये 1932 नहीं है, ये एक्चुअल में 1952 है। कब किया गया था? 1952। तो आप ऑप्शन डी में करेक्शन कर लेंगे, ये 1952 होगा और राइट आंसर भी क्या होगा? 1952 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? अब यहाँ पे आपके एक विटामिन का साइंटिफिक नाम आपसे पूछ दिया गया है, साइंटिफिक नाम दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड, ये किस विटामिन का साइंटिफिक नाम है ये आपसे पूछा गया है। तो सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है, आपको बस क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, विटामिन डी का भी नहीं है, विटामिन बी का भी नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। विटामिन के का भी नहीं है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन किए जो ऑलरेडी प्री DLED एग्ज़ाम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा पूछे गए थे साइंस सब्जेक्ट से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।